हेलो बच्चों, आज आपके लिए फिर लेकर आए हैं क्लास 10 का सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादातर ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और यह चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 से। हमारा सवाल है बच्चों, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं। हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसमें दो मूल बराबर है। इतना याद रखिएगा आप लोग, जब भी ऐसा सवाल दे जिसमें मूल बराबर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मूल बराबर। जिसमें पूछे कि मूल बराबर है, तो बस जब भी मूल बराबर पूछेगा तो हमें एक सूत्र याद रखना है दिमाग में कि जब भी पूछेगा मूल बराबर है तो हमें इस सूत्र को अप्लाई करना है, जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें यही सूत्र पे इस सवाल को लगाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं आप लोग कि सवाल को लगाने के लिए पहले तो हमें बी का मान मालूम होना चाहिए, फिर ए का मान, फिर सी का मान, तभी हम इस सूत्र पर, इस फॉर्मूले पर सवाल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। ये हमारा सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो हमें इसका मूल बराबर निकालना है। इतना याद रखिए कि जब भी पूछे मूल बराबर तो बस सूत्र एक ही दिमाग में चलना चाहिए, वो है b² माइनस 4ac। हमें इसी सूत्र पर इस सवाल को रखना है। तो सबसे पहले b, a, c इनका मान हमें मालूम रहना चाहिए बच्चों। तो हम इन्हीं में से इनका मान निकालेंगे। जो पहला है 2x², जो पहला लेटर है 2x², हम ये हमारा a का मान होगा, दूसरा वाला b का मान होगा और तीसरा वाला c का मान। तो पहला जो है 2x², तो हमें x² से कोई मतलब नहीं, बस हमें 2 से मतलब है। तो हम लिखेंगे a बराबर, b बराबर, c बराबर। तो बच्चों हम जैसा बता रहे थे कि हमें x² इनसे कोई मतलब नहीं है, तो हम a बराबर 2 ले लेंगे, b बराबर k ले लेंगे, c बराबर 3। हमें xy या x² से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने a का मान 2, हम इसे मान लेंगे a है, ये b और ये c। हमने a 2 की जगह पर रख दिया a, b की जगह पर k, c की जगह पर 3। अब हमने बताया था आप लोगों को फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है फार्मूला अप्लाई करना है b² माइनस 4ac। इसमें मालूम चलेगा कि इसके दो मूल बराबर हैं या नहीं। तो चलते हैं आगे सवाल की तरफ। हमें हल करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। अब हमें इस फार्मूले पर अप्लाई करना है, तो पहले फार्मूला लिख लें, b² माइनस 4ac बराबर इक्वल टू 0। अब जैसा कि बच्चों हमने बताया था b है तो b का मान क्या है, k² माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर a का मान और b c की जगह पर c का मान। तो बच्चों हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4ac में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो यदि कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह हम मानते हैं कि गुणा का चिन्ह है, इसलिए हमने गुणा का चिन्ह लगा करके a का मान हमने 2 पाया था। एक बच्चों हमने मान अप्लाई कर दिया है। b² b का मान हमारा k था, हमने b के स्थान पर k रखा। 4 की जगह पर 4, a का मान 2, हमने a की जगह पर 2 रखा। c की जगह पर 3, तो c की जगह पर 3। अब सिंपल इसका जैसे आप लोग गुणा जोड़ घटाना करते हैं, सिंपल उसी तरह से हल करेंगे आगे। तो k² का k², माइनस का माइनस, अब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बराबर इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा अचर पद है, ये हमारा अचर पद है, ये चर पद है, ये अचर पद है, तो हम ये जो 24 इक्वल टू 0, अब क्या करेंगे, हम k को इसी तरह उतार देंगे और अंक वाले को 0 की तरफ पक्षांतर किया जाता है। तो जब भी पक्षांतर करेंगे तो हमने बताया था कि k² है, इसके आगे ये बराबर का चिन्ह उतार देंगे, हम पक्षांतर 24 को करना है। तो बराबर के बाद 0 है तो 0, जिसे पक्षांतर करना है हम इसे उस साइड लिखेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी हम किसी अंक को पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम भी 24 के आगे माइनस है, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा प्लस 24। तब यह k² बराबर 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 होगा। अब आगे हम करेंगे, अब आगे हम इसको हल करते हैं। k के ऊपर स्क्वायर है लेकिन इधर कुछ नहीं है, तो हमने 9th में भी पढ़ा था, 10th के शुरुआती चैप्टर में भी पढ़ा है कि यदि हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये जो 24 है ये रूट में करनी में चला जाएगा। जैसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, k बराबर 24, रूट में 24। अब इसे आगे हल करते हैं, तो अगर 24 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 12 दान में कटेगा, 6 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये दो एक साथ मिल रहे हैं और ये नहीं मिल रहा, तो जो मिलता है इसे हम करनी से बाहर निकाल लेते हैं। जो अंक मिलेगा, स्क्वायर में रूट का मतलब स्क्वायर होता है, ये के ऊपर हम स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि दो अंकों का एक जोड़ा, दो अंकों को एक मिला करके हम एक अंक बनाते हैं, जैसे 2 2 3। क्योंकि इसमें 2 ही का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम बस 1 2 को बाहर निकालेंगे और ये दोनों अलग हैं। तो हमने 1 2 को बाहर निकाला है। तो अब रूट में ये होता है कि रूट में जो संख्या होती है उसका एलसीएम लेने पर जिसका जोड़ा बनेगा उसे बाहर लिखेंगे और जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा k बराबर 2 रूट में 6, यही होगा हमारा आंसर।
उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं।